हम सीख रहे हैं प्रोसेस। कौन से प्रोसेस? अपने अंदर से रेजिस्टेंट को कम करने की प्रोसेस। ठीक है, देखिए सिंपली अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम क्या कर रहे हैं। देखिए अब तक जो जैसे हमारी जिंदगी चल रही थी, इसमें क्या चीजें ज्यादा हैं जो हम नहीं चाहते हैं, वो सारी चीजें ज्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि हमारी हैबिट, हमारी एक्शन, हमारे थॉट, हमारे बिलीफ ऐसा है जो हम नहीं चाहते। ठीक है, इसीलिए इन प्रोसेस के जरिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी हैबिट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए खुद की एक हैबिट को चेंज करने में, यानी कि चेंज करना यानी कि पुराने वाले को फेंकना, नए वाले को एक्सेप्ट करना, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, सो कोई भी प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको पैसेंसफुली, आराम से, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली उसकी तरफ आगे बढ़िए और कंटिन्यूअसली उस प्रोसेस को मेंटेन करते रहिए, यूज करते रहिए, अपने आप को सिखाते रहिए। देखिए आपके गाइड आप ही हैं। जो भी अभी तक आपकी जिंदगी में है, चाहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन जो भी है वो सब कुछ आप ही के वजह से है, जो नहीं है वो भी आप ही के वजह से है। लेकिन अगर आप इन प्रोसेस के द्वारा अपने आप को ऐसे ट्रेन करवाते हैं कि आपके बिलीफ बदले, आपकी थॉट प्रोसेस बदले, आपकी हैबिट बदले, आपका एक्शन बदले, तो जिंदगी बदलने में कितनी देरी लगेगी। इसलिए केयरफुल विथ ऑल दोज प्रोसेसेस। एंड जैसे कि हमने पहले भी बताया है, जो भी प्रोसेस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने खुद के इमोशनल गाइड को फॉलो कीजिए, देन प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो आज का जो हम सीखेंगे, जो हमारा प्रोसेस है, वो है प्रोसेस 3, द क्रिएटिव वर्कशॉप। इसको हमें कौन कौन से टाइम में करना है? देखिए जब आप पर्सनली अच्छा फील कर रहे हैं और अपने फोकस को और थोड़ा सा, अपनी एनर्जी को और थोड़ा सा फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड फील करवाना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और चीजों को ज्यादा एनर्जी देना चाहते हैं। और ये चीजें आप देखिए, आपको ये प्रोसेस जब आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले से एक अच्छे मूड में ऑलरेडी है। ठीक है, अगर आप अच्छे मूड में नहीं है तो इस प्रोसेस को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आप कोई किसी भी हिसाब से खुद को झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और आप बार बार बोलेंगे कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, तो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट आती है, जो कि एक फ्रस्ट्रेशन टाइप की चीज आती है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। इसलिए ऑलरेडी जब आप गुड मूड में हैं, तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और इस प्रोसेस का जो इमोशनल सेट पॉइंट है वो क्या है? देखिए सेट पॉइंट जो है वो 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, यानी कि पहले से ही अगर आप लव फील कर रहे हैं, अप्रिसिएशन फील कर रहे हैं, होपफुलनेस आपके अंदर ऑलरेडी है, तब आप इस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कीजिए। ठीक है, देन इस प्रोसेस में आपको बेसिकली क्या करना है? देखिए जैसे कि हमने बोला कि एक पर्टिकुलर, एक प्राइमरी एरिया पर आपको फोकस करना है। वो फोकस कैसा है? देखिए मान लीजिए आप अपने आइडियल बॉडी वेट चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, तो व्हाट में आपको क्या क्या चाहिए, आप खुद सोचिए कि मेरा बॉडी इतना वेट होना चाहिए, मेरे बाल इतने लंबे होने चाहिए, मैं थोड़ा सा फेयर होना चाहती हूँ, मेरा आई वांट टू बी समथिंग बेटर लुक, या फिर जो भी आप, जैसे भी आप अपनी अपीयरेंस में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, पहले व्हाट क्या चाहते हैं उसको लिखिए। ठीक है, लिख लिए। लिखने के बाद
एक देखिए, जैसे आपका ये जो एरिया है ये आपकी हेल्थ की एरिया है, तो हेल्थ के एरिया में आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं वो लिख लीजिए। देन दूसरा पॉइंट है, आप ये लिखिए कि क्यों चाहते हैं। मान लीजिए आप अपनी बॉडी वेट को 55 किलो करना चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं, क्योंकि आप थोड़ा लाइट फील करेंगे या फिर 55 हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से अपने ड्रेस पहन पाएंगे। जो भी आपके मन में जो भी आते हैं उस हिसाब से लिखिए। देन है आपके दूसरे एरिया है वेल्थ के एरिया या फिर आपके जॉब के एरिया। तो आप लिख जो कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरा सैलरी इतना होना चाहिए, मैं इतना सैलरी चाहता हूँ, या फिर मुझे एक ऐसा जॉब चाहिए, या फिर ये चाहिए वो चाहिए। देन पहले लिखिए व्हाट, देन लिखिए व्हाई, क्यों चाहिए। अगर आपका सैलरी इतना हो जाएगा तो आप क्या क्या करने वाले हैं, आप क्या खरीदेंगे क्या नहीं, किस किस चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे कहीं पर डेब्ट है आप उससे मुक्त हो जाएंगे, कहीं पर आपको कुछ चीजें चाहिए जो कि आप बहुत दिनों से खरीद नहीं पा रहे हैं, उसको खरीद लेंगे, है ना। देन आते हैं आप आपके रिलेशनशिप वाले एरिया पर। तो आप वहां पे लिखिए कि आपको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, है ना। देन लिखिए कि वाई, मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए जो कि मुझे प्यार करता हो, जो कि मुझे अप्रिशिएट करता हो। देन लिखिए वाई, क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी को अपने आप को प्रायोरिटाइज्ड महसूस करने के लिए, अपने आप को स्पेशल महसूस करने के बहुत बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप वो फीलिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, आप उसके साथ फन करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आपके हिसाब से आपके जिंदगी के जो भी एरियाज हैं, उन सारे एरियाज में आप क्या क्या चाहते हैं इसको अच्छी तरह से लिखिए। व्हाट, देन क्यों चाहते हैं, व्हाई, इसके बारे में लिखिए। और हर रोज इसको इस व्हाट्सअप को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा 15 से 20 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट दीजिए। ये हो गया आपका क्रिएटिव व्हाट्सअप, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा, आप और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और जब आप ये सोचेंगे कि मुझे ये क्यों चाहिए, तो आप उसको पॉजिटिविटी के और ज्यादा उसको फोकस करेंगे, ज्यादा आप उस चीज को एनर्जी देंगे। वहां पर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं आएगी कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आएंगे। देखिए फिर से याद रखिए, आपका काम है व्हाट एंड व्हाई को क्लियर करना। व्हेन एंड हाउ ये आपका काम नहीं है, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए। आपका जो काम है उस काम को आप दिन में 15 से 20 मिनट तक कीजिए, ठीक है। हो गया ये आपका क्रिएटिव वर्कशॉप। और इसको आप एक दूसरी तरह देखिए, मेंटली भी आप कर सकते हैं, जैसे मेंटली सोच सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मेंटली करने से ज्यादा अच्छा है एक पेन एंड पेपर लेके आप उसको लिखिए, ठीक है। लिखने से आपके जो फोकस है ज्यादा देर तक बनी रहती है, तो आपकी एनर्जी जो है उस जगह पर ज्यादा देर तक बनी रहती है। तो इस प्रोसेस को करने का और एक तरीका भी है, और एक तरह से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी और, जैसे आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में आपको कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिनके पास वो सब कुछ है जो कि आपके पास आप जो चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप हो मेरे और मेरे पार्टनर के बीच, और मैं देखती हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड है और उसका जो पार्टनर है उन दोनों के बीच वैसा ही कुछ रिलेशनशिप है। तो आप जब उनसे मिलते हैं तो वो मेमोरीज को कलेक्ट कीजिए, वो कैसा बिहेव कर रहा था, वो ऐसे अप्रिशिएट कर रहा था, ऐसा तारीफ कर रहा था जैसे मैं चाहती हूँ। तो जब आप उस चीज को कलेक्ट करके, उस मेमोरी को कलेक्ट करके वो जगह पर खुद को रखिए। मैं होती तो मुझे कैसा फील होता, मेरा पार्टनर मुझे ऐसे अप्रिशिएट करता तो मुझे कैसा फील होता। ये भी एक क्रिएटिव वर्कशॉप है जिसको आप हर हर जगह पर यूज कर सकते हैं, मेंटली भी और लिख के भी, आप जैसा आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। अगर लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, डिसीजन आपकी हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये है आपका क्रिएटिव वर्कशॉप। आप जितना ज्यादा क्या चाहते हैं, क्या और क्यों में जितना ज्यादा फोकस करेंगे, आपकी इंटेंशन उतनी क्लियर होती जाएगी। जब आप क्यों में फोकस करेंगे, आपकी अटेंशन उतनी बढ़ती जाएगी। और जितना ज्यादा आपका इंटेंशन क्लियर और अटेंशन बढ़ती जाएगी, फोकस बढ़ती जाएगी,
वो चीज आपके फिजिकल एक्सपीरियंस में उतनी जल्दी आपके पास आने लगेंगी। सो दोस्तों, अगर आपको इन प्रोसेस को बोलते टाइम, डिस्कस करते टाइम फन महसूस हो रहा है, एंजॉयबल लग रहा है, तो आप इसको अभी से यूज करना शुरू कर दीजिए। अभी एक पेन एंड पेपर लेके लिखना चालू कर दीजिए कि आपके कौन से एरिया में कौन कौन सी चीजें चाहिए और क्यों चाहिए। आप सब क्रिएटर हैं, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आप नहीं बन सकते या फिर नहीं कर सकते। इस ये सच्चाई को हमेशा याद रखते हुए जिंदगी की और आगे बढ़िए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में और एक नए प्रोसेस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।